चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक MBJ क्लासेस केमिस्ट्री हिंदी में। तो आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 1, फिलहाल हम सॉल्यूशन में है और टॉपिक हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को समझना और उससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन करना ताकि हमारा कॉन्सेप्ट एकदम आसान हो जाए। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, तो पहले सॉल्यूशन से समझें फिर क्वेश्चन करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो, इसका कहने का मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड बट्टा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ विलियन का यानी सॉल्यूशन का है बट्टा गुणा 100। तो ये हमारे पास क्या बना? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक्चुअली में मतलब क्या है? देखो, अगर मैं इसको समझाने के लिए एक क्वेश्चन को सामने रखता हूँ तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा ताकि हमें आसानी समझ में आ जाए। मेरे पास है सॉल्यूशन ऑफ, मैं एकदम क्वेश्चन लिख। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने एक सॉल्यूशन को बनाया है मिक्स करके 25% ml इथेनॉल को पानी के साथ, तो हमें टोटल वॉल्यूम हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि वॉल्यूम जो कि किसका है, किसका वॉल्यूम? मैं कहूँगा इथेनॉल का। ठीक है, इथेनॉल का मेरे पास है 25 ml और जो वॉल्यूम टोटल सॉल्यूशन का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा 200 ml। इसलिए अगर मैं कहूँ टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या कहूँगा मैं कि वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल जो कि मेरा कंपाउंड है बट्टा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुणा 100। इसका मतलब समझो पहले। देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम का मतलब, देखो मेरे पास ये पानी था, ठीक है, ये मेरे पास पानी है, तो मैंने क्या किया, इसमें 25 जो ml था मैंने क्या मिलाया इसमें, जो मेरा इथेनॉल मिलाया। ठीक है, मैंने क्या किया 25 ml मैंने क्या मिलाया, इथेनॉल मिलाया। तो अब मेरे को चेक करना है कि इस सॉल्यूशन जो ओवरऑल सॉल्यूशन बना इस विलियन में, मेरे को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या निकालनी, परसेंटेज निकालनी है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितनी परसेंटेज है। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड, तो वॉल्यूम ऑफ द कंपाउंड यानी कि मैं कहूँगा कि वॉल्यूम ऑफ कंपाउंड मेरे पास इथेनॉल है जिसका मैंने वॉल्यूम डाला है, टोटल वॉल्यूम मेरे को मिल गया कि पानी के साथ जब मैंने डाला तो मेरे को टोटल क्या मिला। अब फ्रैक्शन के लिए मैं क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? देखो, 25 मेरे पास पहले से था, 200 मेरे को अब मिला, टोटल कितना हो जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0, तो 125 दूनी 250 यानी कि 12.5% क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल। तो अगर मैं कहूँ कि 12.5% इथेनॉल किसके अंदर है, इस सॉल्यूशन के अंदर है, तो क्या हो जाएगा 12.5% के हिसाब से हम जो भी सॉल्व करेंगे कि इसका मतलब हो जाएगा। फिर अगर इसी को थोड़ा सा रिवर्स से करते हैं तो अगर मैं कहूँ कि 12.5% ऑफ इथेनॉल की जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल किसका हो जाएगा, इसका। ठीक हो जाएगा, इथेनॉल किस में है, मैं कहूँ कि डिजॉल्व वाटर सॉल्यूशन है। ठीक है, वाटर सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर बन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 12.5 ml हो जाएगा इथेनॉल, इथेनॉल इज
dissolve in 100 ml of solution, वाटर सोल्यूशन लिखो, वाटर सोल्यूशन। अब तुम तो कहोगे सर यहाँ पे तो हमारे पास 25 ml था, पर आपने इसको कैसे कह दिया कि सारी बार मतलब 12.5 ml। देखो हमने क्या किया, 100 ml कहा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो नोटेशन है उसके अकॉर्डिंग 100 ml को मैंने यूज़ किया है, कि क्योंकि हम एक मानक यूज़ कर सकें क्या, इसके अकॉर्डिंग हम चेक कर सकें। बट अगर मैं यूजुअली कहूँ तो अब क्योंकि मेरे पास टोटल 200 वॉल्यूम था, ओवरऑल वॉल्यूम 200 है, तो यानी कि मल्टीप्लाई करके मेरे को 25 ml ही मिल जाएगा। तो मतलब वही है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है कि मैं उस कंपाउंड का वॉल्यूम कितना परसेंटेज है टोटल सॉल्यूशन में। तो मेरे पास 25 ml इथेनॉल था, इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाला तो 100 के अकॉर्डिंग 12.5 मिला, क्योंकि हम देखते हैं अगर हम 100 के स्केल में हमने निकाल दिया कि अगर 100 के स्केल में वॉल्यूम इसका 12.5 है, अगर मैं 200 के स्केल में देखूँ कि 200 अगर उसका वॉल्यूम 200 हो जाएगा, डबल हो जाएगा, तो इसकी इथेनॉल की भी वैल्यू डबल हो जाएगी। मतलब अगर मैं एक सिंपल फॉर्म में देखूँ, देखो मैंने क्या किया, 100 मैं निकाला जिसको मेरे को 12.5 ml मिला, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके फॉर्म में निकाल दिया। तो अब अगर मैं कहूँ, अगर मैं 100 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ कि अब मैंने वॉल्यूम को 10 गुना कर दिया, मान लो तो 10 ml से मैंने गुणा कर दिया, तो इसका जो परसेंटेज का कंपोजिशन हो जाएगा वो भी 10% बढ़ जाएगा, 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यानी कि 125 ml हो जाएगा, किससे 1000 ml के उसमें, यानी 1 लीटर में मैंने कितना मिला, 125 ml, ठीक है, वही चीज़ हो जाएगी। तो अगर कभी भी मैं कहूँ कि अब A% कंपाउंड क्या कि डिज़ोल्व है किसके सॉल्यूशन में, वाटर सॉल्यूशन, कुछ भी सॉल्यूशन मान लो, तो सॉल्यूशन में वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि जो AML यानी उतना ml कंपाउंड डिज़ोल्व क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व इन वही स्टैंडर्ड की 100 ml ऑफ जो भी सॉल्यूशन है, एक्स सॉल्यूशन, ये ओवरऑल इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर मेरे को 100 में पता चल जाएगा तो मैं कितना भी मल्टीप्लाई कर लूँ। अब मान लो मैं कहूँ कि मान लो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने कह दिया दोबारा से कि मेरे पास कि 100 के फॉर्म में मेरा 12.5 था, कि मतलब जब 100 ml में कितना था, मेरे पास 12.5 का इथेनॉल था। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने अब क्या किया, वाटर को बढ़ा दिया और 5 ml कर दिया, 500 ml कर दिया, तो उसका कंपोनेंट भी बढ़ जाएगा, यानी कि 12.5 ml इंटू 5, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा, जो भी होता है जितना भी होता है 25, ठीक है। तो हमें ओवरऑल क्या बन जाएगा, वही चीज़ मिल जाएगी। तो अब मैंने क्या किया, इतना ml इसके अंदर डाल दिया, तो वही चीज़ में थी कि 5% इसको बढ़ाया, 5% उसको बढ़ाया, ठीक है, कि तो इस हिसाब से कितना गुना बढ़ा, तो इस फॉर्म में भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।